लाल आतंक की जो चिंगारी 1940 के दशक में फूटी, लाल आतंक की जिस आग ने 40 साल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों को झुलसा दिया था। पश्चिम बंगाल में नक्सल का बीज पड़ा था और देखते ही देखते ये खूनी पेड़ 9 राज्यों में खून बहा रहा है। संसदीय लोकतंत्र के विरोध के नाम पर खून का चस्का नक्सली मुंह को ऐसा लगा कि इन पर न पुलिस की गोली का असर हुआ और न ही हुक्मरानों की बोली का। आतंक की उन लपटों से निकलने का रास्ता अब मिल गया है। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ को आतंक मुक्त करने का संकल्प साकार होता भी दिख रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में 31 कुख्यात नक्सली मारे गए। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं एक बार फिर से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत निश्चित रूप से नक्सल मुक्त होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय कर रखा है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले एक दशक में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ जिस तरह से काम किया है, उसकी वजह से इसकी कमर टूट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली जो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक लाल आतंक फैलाना चाहते थे, आज सिर्फ 4 जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। दरअसल नक्सलवाद दूर दराज के इलाकों को और खास करके आदिवासी गांवों के विकास में बहुत बड़ी बाधा रहा है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाओं को गांव तक पहुंचने से रोकता है। इसीलिए इसका खात्मा जरूरी था। ऐसे में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में एक खास नीति बनाई और उसके अनुसार एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि 2018 से पहले देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, तो वहीं 17 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आज मात्र 4 जिले ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रह गए हैं। नक्सलवाद जो कभी देश के एक बड़े हिस्से में फैला था, अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार की रणनीति काफी कारगर हुई है, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ, नक्सली हिंसा कम हुई और ज्यादातर वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE प्रभावित जिले मुख्य धारा में वापस आ गए। इतना ही नहीं, सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए 2 दिशाओं में काम किया। पहला, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करना और सभी अवैध हिंसक गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना। दूसरा, उन इलाकों में हुए नुकसान की भरपाई करना जो लंबे समय से नक्सली आंदोलन के कारण विकास से दूर रह गए हैं। सरकार बीते एक दशक से नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसका मतलब है कि सरकार नक्सलवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली और उसे खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। नक्सल और माओवाद की भट्टी से निकली हिंसा और बदलाव के लिए खूनी क्रांति का नारे का अंत अब करीब नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।